कल मोदी जी ने एक बात कही कि पेट्रोल डीजल का जितना कम हो सके कम उपयोग करना है। तो एक हमारे साथ एक भाई मिले हैं और वो मार्केटिंग करना है। तो क्या मोदी जी का बात आप लोग रख नहीं रहे हैं? मार्केटिंग तो करना होगा सर। तो उन्होंने कहा कि चाहे बस से करे चाहे टोटो से करे, पेट्रोल डीजल तो उतने भी लगेगा। नहीं, उन्होंने ऐसा अंदेशा जताया कि पेट्रोल डीजल हमारे पास उतना पर्याप्त रूप से नहीं है, तो आने वाले समय में दिक्कत हो सकता है। तो आप लोग कम से कम इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो वो ध्यान रख रहे हैं। हाँ, ध्यान रख रहे हैं उसके लिए। जो शॉर्ट डिस्टेंस है वो हम लोग पैदल कवर कर रहे हैं, ठीक है, और जहाँ लॉन्ग डिस्टेंस है वहाँ तो व्हीकल का यूज़ अच्छा करना। मैडम, आपसे एक सवाल है। मोदी जी ने कहा कि अगले 1 साल तक आप लोग सोना नहीं खरीदिए, तो क्या आप लोग इसके साथ हैं? सोना का दाम तो ऐसे भी बढ़ रहा है तो नहीं खरीदेंगे। घटेगा तो सारी लेडीज़ खरीदेंगी, कोई सवाल ही नहीं उठता कि नहीं खरीदेंगे। घटने का लग रहा है कि घटेगा। पहले के कंपैरिजन में थोड़ा तो घटा ही है, तो कुछ लोग तो क्या? खरीद रहे हैं। नहीं घटेगा तो नहीं। नहीं घटेगा। नहीं घटेगा तो नहीं। आने वाले समय में जो वैश्विक जो युद्ध चल रहा है, इसके बाद जब खत्म होगा तो उसके बाद ही शायद कुछ लग रहा है कि पेट्रोल डीजल में कुछ हद तक सही होगा। लेकिन अभी फिलहाल तो स्थिति खराब ही दिख रही है भारत में। अभी तो ठीक तो नहीं है। इसी में तो मोदी जी ने कहा कि कम उपयोग कीजिए, आप लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज कीजिए, मेट्रो सिटी में तो मेट्रो का यूज कीजिए। रांची तो मेट्रो सिटी नहीं है। नहीं रांची में दरअसल रांची में अभी खड़े हैं और फिरालाल चौक है, और फिरालाल चौक पर हम अभी घूम रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि कल जो नरेंद्र मोदी ने कहा, क्या असर उनका यहाँ के शहरों में दिख रहा है। क्या हाल है भाईजान? ठीक है। कल मोदी जी का भाषण सुने थे? वो महंगाई के बारे में कल उन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल का जितना कम हो सके इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल तो कर रहे हैं आप पेट्रोल का? अब काम के लिए इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। नहीं, उन्होंने कहा कि जितना हो सके कम इस्तेमाल कीजिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। अभी तो वॉर वगैरह चल रहा है। हाँ। पेट्रोल डीजल का, क्रूड ऑयल का। मोदी जी से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल 100% सहमत हैं। बिल्कुल 100%। ये तो ज़रूरी है करना, कंजर्व करना ज़रूरी। पैदल चलना है ना, फिर बाइक उतना यूज नहीं करना है ना। नहीं, पैदल जहाँ पॉसिबल है वहाँ बिल्कुल पैदल जाएंगे। जहाँ पॉसिबल नहीं है, हमको 5 किलोमीटर दूर काम करने जाना है, तब तो हम जाएंगे ही। पर घर के सामने अगर दवाई या सब्ज़ी लेने निकलना है, उसमें हम पैदल ही जाएंगे। ये तो बिल्कुल सही बात है ना कि फ्यूल तो हम लोग के यहाँ प्रोड्यूस होता नहीं है, फ्यूल तो लिमिटेड ही है। लिमिटेड है, तो इसलिए बाइक का कम यूज करना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को ज़्यादा। हाँ बिल्कुल है ना। हाँ, ईवी को ज़्यादा यूज़। चलिए एक एक करके अभी हम और भी लोगों से बात करेंगे और बताएंगे कि दरअसल रांची का क्या हालचाल है। और रांची में जब हम फिरालाल चौक का ये इलाका है सामने, अगर आप कुछ दूर यहाँ से जाइएगा तो ये डेली मार्केट का इलाका यहाँ से शुरू हो जाएगा। और इसी मार्केट में अभी हम घूम रहे हैं, कुछ युवा भी मिल रहे हैं, कुछ लोग भी मिल रहे हैं। तो चलिए उनसे भी बात धीरे धीरे करने का प्रयास करें। भाईजान थोड़ा सा कैसे हैं? ठीक है। हाँ सब बढ़िया। मोदी जी का भाषण सुनते हैं कि नहीं? नहीं अभी हाँ? नहीं। नहीं सुनते हैं। कल उन्होंने कहा कि बाइक का यूज कम करना है, मतलब डीजल पेट्रोल का यूज कम करना है। क्या चीज़ का कम करना होगा? तो डीजल पेट्रोल का यूज कम करना है। तो मतलब बंद बाइक होगा तो यूज सब कम बंद हो जाएगा धीरे हाँ? धीरे। अगर पेट्रोल डीजल अपने बंद होगा तो सब बंद हो जाएगा। मतलब पूरा खत्म कर देना है पेट्रोल डीजल को, उसके बाद ही मतलब हो रहा है रखना है ना। हाँ तो क्या, पेट्रोल ही जब नहीं रहेगा तो गाड़ी कहाँ से चलेगा? अरे भाई उन्होंने कहा कि कम यूज कीजिए, आप कम यूज कीजिएगा ना तो कम से कम बचा रहेगा, तो कम से कम आपके लिए काम आएगा आगे। हाँ ये भी बात सही है। काहे ना सुनते हैं प्रधानमंत्री का जो बोलते हैं, सुनते काहे नहीं हमको? नहीं। चलिए बहुत लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हमने तो मोदी जी के भाषण को नहीं सुना, हमने मोदी जी के बातों को नहीं सुना। चलिए कुछ और लोग भी, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। दरअसल जानने का प्रयास ये कर रहे हैं कि रांची में क्या असर है। तो रांची में तो मुझे असर दिख नहीं रहा है। लोग सड़कों पर इसी प्रकार चल रहे हैं, लोग सड़कों पर जा रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, सब पे सफ़र कर रहे हैं। सोने चांदी के जो दुकान है वहाँ पे भी भीड़ लगी हुई है, तो एक तरह से लोग वहाँ भी ख़रीदने आ रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाना चाहिए कि देश के हित में जो कल नरेंद्र मोदी ने एक बात रखी थी उन 7 बिंदुओं पर, उसका असर कम होता दिख रहा है रांची में। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से हैं आप? डोरंडा। हाँ, डोरंडा से। मूल रूप से झारखंड से हैं। हाँ, क्या नाम हुआ? बसलनामा।
तो मोदी जी का कल भाषण सुने? टाइम नहीं है सुनने का। अब टाइम नहीं, क्या एक भाषण तो सुन सकते थे। ड्यूटी के यहाँ हाँ? दिन रात ड्यूटी में बिजी है दिन रात। किस विभाग में अभी हैं आप? अभी हम लोग झारखंड पुलिस में हैं। तो मोदी जी ने कल कहा कि पेट्रोल डीजल का जो है खपत जो हो रहा है, बाइक को आप लोग कम यूज कीजिए, कार कम यूज कीजिए, इलेक्ट्रिक बाइक का यूज कीजिए। कैसे होगा बताइए आप? हाँ, दुनिया तो चल रहा है। दुनिया तो वही देख रहा हूँ मैं, देखने के लिए बाजार आया हूँ कि दुनिया तो चल रही है। देश के प्रधानमंत्री ने आप लोगों से आह्वान किया है कि इन चीज़ों पर ध्यान रखिए। 2-3 गो बाइक तो है ही है घर में, अब फिर से लेंगे इलेक्ट्रिक बाइक, बताइए आप। कल नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में एक सभा की। उस सभा में उन्होंने कुछ 7 बिंदुओं पर अपनी बात रखी। पूरी दुनिया अभी वैश्विक युद्ध के साथ जूझ रहा है, उसमें भारत भी अछूता नहीं है। तो नरेंद्र मोदी ने इन 7 बिंदुओं में कुछ ऐसी बात कही जिसमें से उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल जितना कम हो सके इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ उन्होंने एक सलाह दी कि जो लोग ऑफिस आकर काम कर रहे हैं, ऑफिस के बजाय वो वर्क फ्रॉम होम करें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सोना खरीदना अगर आप चाह रहे हैं तो कम से कम 1 साल बाद खरीदें, 1 साल तक सोने को ना खरीदें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल का जो भी खपत होता है, इन चीज़ों पर कैसे कमी हो, आप लोग पेट्रोल डीजल का खपत कम करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप इलेक्ट्रिक बाइक का इस्तेमाल करें। अगर मेट्रो शहर में रह रहे हैं तो मेट्रो का इस्तेमाल करें, जिससे भारत में कम से कम जो स्थिति पैदा हो रही उससे बचा जा सके।